दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स पर भी बात हो जाए। बात यहाँ पर हो रही है कि पिछली बार जब ये मुकाबला हुआ था वर्ल्ड कप से पहले, तो एक सबसे बड़ा ये था कि पाकिस्तान की बॉलिंग और भारत की बैटिंग, क्योंकि लेगेसी है वकार, यूनिस, आकिब, जावेद, शोएब अख्तर, वसीम भाई और हमारे यहाँ पर बल्लेबाज जितने भी है, सचिन, सहवाग, विराट और इन सब की। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास तो सिर्फ 2 ही बल्लेबाज हैं, इंडिया के पास इतने सारे बल्लेबाज हैं कपिल पाजी, इंजी भाई, कि अब ऐसा लग रहा है कि जिसका बल्ला चलेगा वो जीतेगा। और फिलहाल भारत का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी लग रहा है, क्योंकि खुद पाकिस्तान के लोग ये मान रहे हैं कि भारत की बैटिंग हम चाहते हैं कि आपका ये ओवर कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, क्योंकि वर्ल्ड T20 से भी यही पहले ओवर कॉन्फिडेंस हमें नजर आ रहा था। हमने आपको याद दिलाया था मोहम्मद रिजवान, क्योंकि उस वक्त सिर्फ बाबर आजम की बात हो रही थी और इंडिया में ये बात चल रही थी कि सिर्फ बाबर आजम ही है। तो अभी भी सर इफ्तिखार है बीच में, शादाब खान बड़ी तीखी बैटिंग करते हैं, खुशदिल शाह का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, फखर जमान का नाम आप भूल गए जो कि तने तना, जिस तरह रोहित मैच ले जाते हैं उस तरह फखर जमान भी मैच ले जाते हैं। कि आपका ये सुनहरा ख्वाब ना टूटे, और वो जो एक गुब्बारा आप हाथ में लेकर बैठे हुए हैं ना, वो जो एक गुब्बारा आप हाथ में लेकर बैठे हुए हैं ना, दानिश भाई, उसकी बात ना ही करें तो बेहतर। ये गुब्बारा हाथ में नहीं है, ये हॉट एयर बलून है जिसको हम आसमान में उड़ाने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक का नाम आपको हमने याद नहीं दिलाया, लेकिन आपको हमें याद दिलाना पड़ रहा है कि आपके पास तो सर आप भी थोड़ी सी बेहतर रिसर्च करके आ जाते तो शायद आप भी याद रखते इफ्तिखार का नाम। एनीवे कोई ऐसा मसला नहीं है, आई एम श्योर कल के बाद आपको इफ्तिखार का नाम भी याद आ जाएगा, आपको शादाब खान का नाम भी याद रहेगा। और ये जो पेस बैटरी की बात हो रही है, तो स्टैट्स इतने भारी हैं उनके सामने बिल्कुल हल्का है। बिल्कुल, पिछले वर्ल्ड T20 से पहले स्टैट्स बहुत भारी थे सर आपके, बहुत ज्यादा भारी स्टैट्स थे, इतने भारी स्टैट्स थे कि पूरी भारतीय टीम से स्टैट्स उठाए नहीं जा रहे थे। उतना अच्छा बल्ले पे आता है मारने को। चले लेट्स ब्रिंग सम सैनिटी इनटू दिस डिस्कशन। कामरी जी, ये जो यंग पेस बैटरी की बात हो रही है, हम आपने खुद फखर जमान का नाम नहीं लिया है। एक खिलाड़ी है फखर जमान, सर 2 दफा लिया, आपको याद है? आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं, सबके नाम ले लिया, हमारे नाम ले लिया। यानी हमने फखर जमान का भी नाम लिया सर। थोड़ा सा दिल और कान खोलकर सुनने की जरूरत है। हमने फखर जमान का भी नाम लिया, हमने इफ्तिखार का नाम भी लिया, हमने शादाब खान का नाम भी लिया, और फिर हमारी जो पेस बैटरी है ना सर, वो आपको बताएगी कि वो क्यों इतनी स्पेशल है। वजह से ना, जो पिछली बार गलती से तुक्का लग गया था, दानिश जो है उस तुक्के की वजह से इस वक्त आसमान पे पहुंचे हुए हैं। नहीं, हम बड़े ग्राउंडेड चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट का खेल जमीन पर मैदान पर खेला जाएगा दानिश। ठीक है आकिब भाई, ये जो पेस बैटरी की बात हो रही है, पाकिस्तान की पेस बैटरी को काफी अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। हम नसीम शाह, हारिस रऊफ और उसके साथ साथ हमारे जो तीसरे ऑप्शंस हैं, मोहम्मद हसनैन का हमारे पास ऑप्शन है और शाहनवाज दहानी का ऑप्शन है। ये खासतौर पे आप लोगों के लिए कर रहा हूं मैं आकिब भाई से सवाल, क्योंकि हारिस रऊफ आकिब भाई की प्रोडक्ट है, नसीम शाह को हमने टेस्ट में मांझकर अब हम उनको T20 में ले आए हैं, हमारे पास दहानी भी है। अभी देखिए, अगर आप बॉलिंग को, हालांकि शाहीन के बगैर भी और बुमराह के बगैर भी अगर कंपैरिजन करें, तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है जी, उसमें ज्यादा स्किल्स हैं, पेस ज्यादा है, और अभी नसीम शाह को अभी किसी ने देखा नहीं है जी। वो उसमें एबिलिटी है टू टेक विकेट्स विद अ न्यू बॉल, और जिस तरह से अगर हारिस को नए बॉल से 1 ओवर कम से कम जरूर कराएं, नसीम शाह एंड हारिस रऊफ, वो 150 पे वो सीधी बॉल डालता है, जरा सी स्विंग हुई तो वही होगा जैसे विकेटें शाहीन ने तोड़ी थी। तो ऊपर से देखिए 2 विकेटें गिरी तो विराट इन, और विराट इज ऑल ओवर द प्लेस। एक तरफ तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऊपर से हमारे पास 150 kph कराने वाला एक और लड़का मौजूद है, हसनैन। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किसकी जगह उसको खिलाएं, इतना टैलेंट मौजूद है। सिकंदर भाई, दिक्कत तो ये है ना कि पाकिस्तान की तरफ से तो खुद ही हथियार डाल दिए गए हैं। सिकंदर भाई, शाहीन अफरीदी खेल नहीं रहे हैं, पाकिस्तान तो खुद ही हिला पड़ा हुआ है इस चक्कर में। आप ही क्या के खिलाड़ी जो हैं वो कह रहे हैं साहब देखिए शाहीन अफरीदी नहीं है, मलाल तो वही कर रहे हैं सर। उन्हीं लोगों को भरोसा नहीं है इस बाकी पेस बैटरी पर, जिसको लेकर ढोल पीट रहे हैं यहाँ पर दानिश। आपके यहाँ के खिलाड़ियों को, आपके यहाँ के लोगों को ही नहीं भरोसा। खुशी है आपको ढोल सुनाई दे रहे हैं वहां तक, इंशाल्लाह कल भी सुनाई देंगे ढोल, और ज्यादा जोर से सुनाई देंगे जब जी सिकू। जो बात थी ना क्या शाहीन की, तो देखे ठीक है, विनोद काबली को नहीं पहचानते हो? अरे विनोद काबली तुमने देखा तो आया मुझे याद, गली से मेरा चांद निकला। वाह वाह वाह, आ गया। हाँ, तो बात असल ये है कि देखिए, जो फैक्ट इज़ अ फैक्ट कि शाहीन आपका बुमराह नहीं है, मैं उसका बड़ा फ़ैन हूँ, शाहीन हमारी तरफ से नहीं है,
पेस अटैक फिर भी हमारा बेहतर है। अभी जो नसीम शाह की बात हो रही थी, टोटली एग्री विद आकिब, वो सरप्राइज पैकेज होगा। मुझे लगता है कि इस दफ़ा आपको नसीम शाह के ख्वाब आएंगे। बगैर किसी शक के आपका स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, तो मैच बड़ा अच्छा पड़ना है और हम बहुत हैवीली डिपेंड करेंगे बाबर और रिजवान पर। तो आप लोगों को एहतियात करनी है। अगर उनको शुरू में आपने आउट कर लिया तो आपके लिए बचत है, अदरवाइज आप बैठ के फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि घबराना नहीं, तुम कहीं हार के अतुल जी, ये भी बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है। हम चाहते हैं कि आपको लगे कि पाकिस्तान में सिर्फ बाबर आजम और रिजवान ही हैं। हम चाहते हैं कि आप सोचें कि पाकिस्तान में आपको सिर्फ इन दोनों का ख्याल रखना है। फर्क नहीं कर पाते हैं। अब इसी तरीके से आप लोग हेवीली डिपेंड जो है वो बाबर और रिजवान, यही तो कह रहे हैं हम चाहते हैं कि आपको ये गलतफहमी रहे। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है अतुल वसान जी, ये हमारा आपके लिए कि हम हेवीली डिपेंड कर रहे हैं बाबर और रिजवान पे।